नमस्कार। आज मैं आपको विक्रमादित्य की कहानी सुनाता हूँ। राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य मायानगरी के राजा थे। बहुत वीर पराक्रमी थे। तो उन्हें क्या था कि एक साधु रोज एक फल देता था उन राजा विक्रमादित्य को, रोज। अब राजा था, हम जैसे प्रधानमंत्री को फल देंगे तो वो ध्यान थोड़ी देंगे। तो राजा था तो उसने ध्यान नहीं दिया, उस फल पे नहीं देता था ध्यान। वो अपने मंत्रियों को दे देता था और मंत्री जाके उन्हें एक कुएं में फेंक देते थे। एक दिन क्या हुआ कि राजा कहीं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। साधु वहीं मिला जंगल में। वो सेम प्रक्रिया हो गई जो रोजाना होती थी। साधु ने वो फल दिया, राजा ने अपने मंत्रियों को दिया। अब वहां कुआं तो था ही नहीं, तो मंत्री ने उन्हें फेंक दिया, उस फल को फेंक दिया। अब जैसे उस फल को फेंका, वो जाके एक पत्थर पे गिरा और पत्थर पर गिरते उस फल के दो टुकड़े हुए। उनमें से निकला एक कीमती हीरा। राजा मंत्री बड़ा अचंभित हुआ, वो राजा के पास लेके आया। राजा भी बड़ा अचंभित हुआ। उसने सोचा कि भाई ये क्या बात है। वो अपने महल में वापस आए और जोहरी को, जो सुनार वगैरह थे, उनको बुलाया गया था कि और उनसे चेक करवाया गया कि ये हीरा नकली है कि भाई असली है, चेक तो करे। तो वो हीरा असली निकला, मतलब रियल हीरा था। एक एक राज्य की कीमत के बराबर एक एक हीरे की कीमत थी। तो उस राजा ने उन सभी जो कुएं में फल थे उन सबको निकलवाए वापस, और उनमें देखा तो उनमें भी वो सब में हीरा निकला। राजा बड़ा अचंभित हुआ। उसने उस साधु को बुलाया और बोला कि भाई तुम मुझे एक रोज एक फल देते हो, क्या बात है ये? आपका कोई लालच है या फिर क्या बात है? कोई बताओ तो सही भाई, बात क्या है, इतनी कीमती हीरा देते हो? तो बोले नहीं राजन, यहाँ नहीं बताएंगे। उस साधु ने कहा। तो बोले कहाँ? बोले बोले मेरे हवेली पे आओ कभी। तो बोले आप कहाँ रहते हो? बोले मैं गोदावरी नदी के तट पे एक मरघट, एक शमशान घाट में रहता हूँ, वहां आ जाओ। पर राजा अकेले आना, किसी और को साथ लेके मत आना। राजा ने कहा कि भाई ठीक है, अकेले आऊंगा। एक रात राजा उससे के पास गया अकेले। उसके पास गया तो वो एक मरकट में बैठा था। चारों ओर नरमुंड कंकाल वगैरह रख के पड़े थे, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। राजा इस योगी के पास पहुंचा, साधु के पास। उस योगी ने राजा को एक काम दिया कि भाई राजा, इधर से उत्तर साइड में एक पेड़ है, उसके ऊपर एक मुर्दा टंगा हुआ है, उस मुर्दे को तुम्हें लेके आना है। तो राजा ने कहा कि भाई ये काम तो किसी और से भी करवाया जा सकता है, मैं थोड़ी भाई। नहीं बोले नहीं राजन, इससे तो कोई वीर पराक्रमी पुरुष ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो बोले भाई ठीक है। राजा उस मरकट से उस पेड़ की तरफ गया। अब बीच में तरह तरह की आवाजें आ रही है, चिल्लाट, वो जो भूतों की आवाजें, जो भी आप सोचते हो वो आवाजें आ रही है। राजा जैसे तैसे उस पेड़ के पास पहुंच गया। उस पे एक मुर्दा टंगा हुआ था। राजा ने राजा पेड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने मुर्दे को नीचे उतारा और वापस आप नीचे आने लगा। और जैसे ही राजा नीचे आया, वो मुर्दा वापस जाके उस पेड़ के ऊपर टंग गया। ये प्रक्रिया 2-3 बार हुई, यानी राजा उससे उतारता, फिर राजा वापस नीचे आता, तो वो मुर्दा वापस जाके पेड़ के ऊपर टंग जाता। फिर लास्ट अंत में राजा ने उससे उस मुर्दे को अपने कंधे पे ले लिया और वहां से चलने लगा। उस मुर्दे का नाम था बेताल। अब क्या हुआ कि भाई बेताल ने राजा को कहा कि भाई राजन, तू मुझे उस साधु के पास लेके तो चल रहा है, वो बड़ा धूर्त है, बहुत गंदा है, वो खुद राजा बनना चाहता है, वो तुम्हें मारना चाहता है। वो तुम्हें जब मैं मुझे लेके जाऊंगा तो वो तुम्हें कहेगा कि इसको प्रणाम करना, तुम मुझे प्रणाम मत करना राजा। तो बोले भाई ठीक है। फिर चलने लगे तो बेताल ने कहा कि राजन, सफर थोड़ा लंबा है तो थोड़ी गुपचुप हो जाए। तो बोले बोलो। बोले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, कहानियां सुनाऊंगा। उन कहानियों में सब में एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना है। अगर तेरे दिमाग में उत्तर आ गया और तूने नहीं दिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तेरे दिमाग में उत्तर आ गया और तूने दे दिया तो मैं वापस जाके उस पेड़ पे टंग जाऊंगा। यानी कि अगर तू बोल गया तो मैं उस पेड़ पे टंग जाऊंगा, वापस जाके चला उस टंग जाऊंगा। और अगर तेरे दिमाग में उत्तर नहीं आया तो मुझे उस साधु के पास लेके चल। अब बेताल ने कहानियां शुरू की। विक्रमादित्य ने तो हाँ बोल सकता है, नहीं ना, क्योंकि वो सत्य की अगर वो बोलेगा तो वापस जाके टंग जाएगा। तो बेताल ने कहा कि देख विक्रमादित्य, एक लड़की थी मालती नाम की। उसके एक पिता, माता और एक भाई, यानी का चार का परिवार था, चार की फैमिली थी। एक दिन इसके पिता कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे। उन्हें वहां एक लड़का मिला।
उस लड़के से उसने उन्हें अपनी बेटी मालती का विवाह तय कर दिया। उसी वक्त मालती का भाई भी अपने गुरु के पास गया हुआ था, तो वहाँ उसने अपने दोस्त को देखा और उस मालती का विवाह उस दोस्त से तय कर दिया। उसी वक्त पिता भी रिश्तेदारी में गए हुए थे, भैया भाई था वो गुरु के पास गया हुआ था, तो इसके घर पे बच्ची इसकी माँ इस तो वहाँ भी उनके घर पर एक लड़का आया सुंदर था, तो उसकी माँ ने भी इस मालती का विवाह उस लड़के से तय कर दिया। यानी ये तीनों घटनाएं एक रोज साथ साथ हो रही है और मालती का विवाह 3 जगह तय हो गया, भाई द्वारा, पिता द्वारा, माता द्वारा। मालती सुंदर थी तो तीनों उसे उनसे प्रेम करने लगे, इस मालती से प्रेम करने लगे तीनों ही। एक रोज क्या हुआ कि भाई जब कोई प्यार में पड़ जाता तो उसे घर पे से मन नहीं लगता, वो घूमने जाता इधर उधर। तो मालती गार्डन यानी बाग में गई हुई थी, तो उससे वहाँ एक सर्प ने डस लिया और इसकी हो गई मृत्यु मालती की। अब मृत्यु हो गई तो वो तीनों भी वहीं है, इनके घर वाले भी इनको दफनाने के लिए लेके गए शमशान घाट, वो तीनों भी वहीं है। दफनाने के बाद इस मालती के घर वाले तो वापिस आ गए, लेकिन वो तीनों वहीं रह गई। अब वो तीनों वहीं रह गए, उन तीनों में से एक ने बोला कि भाई जब वो ही नहीं रही तो मैं नहीं रहूंगा। यानी भाई प्यार में जब आग लो चलो जाओ तो थोड़ी ना भाई बोले वो ही कौन रही, जब वो मालती नहीं रही तो मैं क्या करूंगा रह के, मैं तो साधु बनूंगा। तो एक तो बन गया साधु, दर दर की ठोकरें खाऊंगा। दूसरे ने कहा कि भाई जब मेरा भी इस दुनिया से मोह भंग हो गया, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा, और उसने वहीं धुनी लगा ली, वहीं बैठ गया। जो तीसरा था वो उसने मालती की वो हड्डी वगैरह इकट्ठा की, उन्हें कभी तो हरे गंगा में धोता, कभी यमुना में धोता, तीनों अलग अलग हो गए। ये जो साधु बना था ये एक रोज किसी घर के अंदर गया, वहाँ एक औरत खाना बना रही थी, तो साधु ने कहा कि भाई खाना मैं भी खाऊंगा। तो वो साधु उस औरत के पास में बैठ के खाना खाने लगा। उस औरत के एक बच्चा था छोटा, वो उस औरत को खाना नहीं बनाने देता था। भाई छोटा बच्चा तो वो तो होगा, चंचल तो होगा। तो औरत ने क्या किया कि वो जो चूल्हा तो चल ही रहा था उसमें उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकते ही बच्चे की हो गई मृत्यु हो गई। तो औरत अंदर गई और दौड़ के एक किताब लेके एक पुस्तक, और उस पुस्तक में से एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ते वो बच्चा वापस जिंदा हो गया। ये देख के वो साधु पास में बैठा था, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये किताब अगर मेरे हाथ आ जाए तो मैं मालती को जिंदा कर सकता हूँ। तो वो उस साधु ने उस औरत की उसको जैसे तैसे करके बुलाया और उसे किताब ले ली जैसे तैसे करके। अब वो साधु वापिस आया शमशान घाट, ये तो वहीं था, इसको भी बुलाया गया। राख हड्डी वगैरह इकट्ठा की गई मालती की, उस साधु ने मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ते ही मालती वापिस जिंदा हो गई। पहले से सुंदर थी, यानी पहले से सुंदर हुई, होती जिंदा। अब बेताल विक्रमादित्य को कहता है कि राजन बताओ अब मालती पे किसका हक है, इस साधु का है या उस लड़के का जो वहां बैठ गया था, या उस तीसरे का जिसने उसकी हड्डी कभी गंगा में धोई थी कभी यमुना में धोई थी। अब तेरे को जवाब देना पड़ेगा राजन, अगर तेरे दिमाग में जवाब आ गया तो, अगर जवाब नहीं आया तो तू लेके चल, कोई दिक्कत नहीं। अब वीर विक्रमादित्य जवाब तो आना ही था, तो उसने कहा कि उस मालती से विवाह वो करेगा जो वहीं बैठ गया था, यानी वो शमशान घाट में बैठा था। तो बोले राजन वो क्यों नहीं जो साधु बना था जिसने मंत्र पढ़ा था। बोले नहीं, उसने तो मंत्र पढ़ के मालती को जिंदा किया है, यानी मालती को जन्म दिया है, और जन्म देने वाला तो उसके पिता योग्य हो गया, यानी ये तो उसका पिता हो गया, ये तो नहीं। और बोला वो तीसरा जिसने उसकी हड्डी इकट्ठा की थी गंगा में या यमुना में उसको धोई थी। बोले नहीं वो भी नहीं, यह काम तो एक पुत्र का है, उसकी वो हड्डी वगैरह इकट्ठा करना, और वो तो गंगा में हम भी यहाँ हमारे भी यहाँ रीति रिवाज है कि हम भी उनको कभी गंगा में वहाँ बुआने के लिए ले जाते हैं। तो बोले ये तो एक पुत्र का कार्य है, तो वो जो वहीं बैठ गया था उसका हक है उस मालती पे। ऐसा कहते बेताल ने विक्रमादित्य तक को कहा कि राजा जवाब तो तेरा सही है, लेकिन तू भूल गया कि ये शर्त है कि तू बोलेगा तो मैं वापस जाके टंग जाऊंगा। और वो बेताल वापस जाके टंग गया पेड़ के पास। ऐसे करते करते उस एक रात में 24-25 कहानियां हैं, उसे बोलते हैं बेताल 25 के नाम से बोला जाता है। इसमें 24-25 कहानियां हैं। अगर आप और भी सुनना चाहो तो कमेंट कर देना नीचे कि भाई और सुनाओ। नमस्कार।